केवीएस एनवीएस ने फाइनली अपनी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तो आउट कर ही दी है, लेकिन क्या इस एग्जाम पैटर्न में इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? तो आज इस वीडियो में मैं पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह की इसमें मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो पेपर होने वाला है वो ऑफकोर्स 3 टियर होने वाला है, यानी कि पहले राउंड में आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। अभी हम इसको एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, ध्यान में रखिएगा, मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन प्रीलिम्स के बेसिस पे नहीं होगा। प्रीलिम्स आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आपने ये वाला पेपर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप आ जाओगे टियर 2 पे। टियर 2 में आपका मेंस पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फिर टियर 2 क्वालिफाई कर लिया, फिर आप टियर 3 पे आओगे, यानी कि आपकी लास्ट स्टेज इंटरव्यू वाली। तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो लास्ट के मेंस प्लस इंटरव्यू से ही बनेगी। अब सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये पेपर आपका 2 घंटे का है। इसमें 100 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। ये आपका जनरल पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ये आपका जनरल पेपर है, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर एबिलिटी और मैथ्स वगैरह एंड आईसीटी, जीके, इस टाइप के इसमें सेक्शंस जो हैं वो डिवाइडेड है। 6 सेक्शंस इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जनरल पेपर है बेसिकली। 100 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स हो गए। अब क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, यानी कि जब आपने एक सही उत्तर मार्क किया तो आपको 3 नंबर मिल गए। लेकिन अगर आपने एक गलत उत्तर मार्क किया तो आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस राउंड में यानी कि क्वालिफाइंग पेपर में, प्रीलिम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए आपका 1 मार्क तुरंत डिडक्ट हो जाएगा। अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस का पेपर आपका 2.5 घंटे में होने वाला है। और ऑल्सो एक कंफ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स में कि मैम क्या हमें ऑब्जेक्टिव के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा? नहीं, आपको इस 2.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही निपटाना है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इसमें टोटल आपके 70 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस। तो 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, एमसीक्यू बेस आने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल नंबर आपके 60 हो गए। ठीक है, 60 मार्क्स और फॉर योर ऑब्जेक्टिव। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? तो जी हाँ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक सही उत्तर दिया तो आपके 1 नंबर हो गए, लेकिन अगर आपने एक गलत उत्तर दे दिया, गलत क्वेश्चन गलत आंसर पे मार्क कर दिया, तो आपके तुरंत 0.25 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तभी मैंने यस लगाया। सब्जेक्टिव पे आ जाओ। सब्जेक्टिव में आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, इसमें आपको लिखित आंसर लिखने हैं। तो लिखित आंसर में वैसे भी नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जब आप 10 into 4 कर दोगे आपके टोटल नंबर 40 हो गए। तो 60 मिला दो आपके ऑब्जेक्टिव के, 40 मिला दो सब्जेक्टिव के, टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर बनेगा। 2.5 घंटे का है। और हाँ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपके ऑब्जेक्टिव वाले में 0.5 नंबर की है। अब आ जाओ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। आपके पास 2 चॉइसेस बनते हैं किसी भी पेपर को जब भी आप प्रिपेयर करने जाते हो। या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, या तो आप किसी के साथ किसी भी बैच में एनरोल होकर प्रिपरेशन करोगे। नाउ सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको कुछ एडवाइसेस देना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और जो कि ये जनरल पेपर है, यानी कि ऑफ कोर्स आपने अपने बैचलर्स मास्टर्स में नहीं पढ़ रखा होगा आईसीटी वगैरह, अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है। बिकॉज अगर प्रीलिम्स में आप चूक गए तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे मेंस तक। अब मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपने फॉलो करनी है कि स्टार्टिंग से ही जब आप टियर 2 की प्रिपरेशन करो, यानी कि अपने मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है, जैसे अगर मैं लास्ट टाइम केवीएस के बारे में बात करूं तो ऐसा लास्ट टाइम ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पिछली बार तो पैटर्न ही पूरा चेंज था। लास्ट टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिर इस तरीके से चीजें थी, कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव था पेपर, बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं था। तो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स ने मेंस आंसर लिखा ही नहीं था। अब जैसे बहुत टाइम से नहीं था, अभी रिसेंटली हमको ये चलन देखने को मिला, वरना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में होता है। तो लास्ट टाइम केवीएस के बारे में बता रही थी कि दिसंबर के एंड में आपका नोटिफिकेशन आया, और उन्होंने फरवरी के फर्स्ट
फर्स्ट वीक में ही पेपर ले लिया। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस ढंग से करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आप साथ में लेके चलो, यानी कि आपका जनरल पेपर एज वेल एज आपका सब्जेक्ट कंसर्न। ये हो गई आपकी सेल्फ स्टडी के बारे में बात। अब आप हमारे साथ एनरोल हो के बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत एक डिवोटेड मैनर में, डेडिकेटेड मैनर में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देती हूँ आप किस तरीके से हमारे साथ एनरोल हो सकते हो, जिसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो ना सिर्फ मेंस तक सीमित रहती है, ना सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित रहती है, बल्कि जो स्टूडेंट हमारे मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे उनको भी यानी कि इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो पूरा आपको फुल ऑन डोसेज मिलेगा हमारे इन बैचेस में। आप गूगल पे आ सकते हो, यू कैन कम टू adda247.com की पहली वेबसाइट, ऑल कोर्सेज पे जाके टीचिंग पे आ जाना। टीचिंग में आपको बहुत सारे पैक्स दिख रहे होंगे। टीचिंग के महापैक पे आप जैसे ही आओगे वैसे ही आपको टीचिंग का महापैक दिखेगा। इसमें वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है और एक एक्सक्लूसिवली बैच निकाला है हमने सेंट्रल टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जो आपका 18 महीना यानी कि 1.5 साल तक बैच है, जिसमें आपको केवीएस, एनवीएस एज वेल एज ईएमआरएस की प्रिपरेशन डीजीटी पीजीटी लेवल्स पे करवाई जाएगी। तो ये 2600 का बैच है। आप इसको बहुत मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग योर डिस्काउंट कूपन कोड फॉर सेंट्रल लेवल्स YT20। आप जैसे ही लगाओगे अब आपका ये बैच 2363 का पड़ेगा। इसमें आपको हर लेवल पे प्रिपरेशन जो है करवाई जाएगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी और बाकी सारी चीजें आप हमारे ऐप पे ही एक्सेस कर सकते हो, फीचर्स वगैरह। अब अगर किसी को और भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ रही हो तो ये टेलीग्राम चैनल आप मेरा स्कैन कर सकते हो एंड मुझे पर्सनली आप एग्जाम पैटर्न के लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी इशू कहीं पर भी आ रहा हो तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम पैटर्न के थ्रू जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। ये वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। कोई भी और डाउट के लिए डू लेट मी know in the comment section. Thank you so much everybody and all the very best सभी aspirants को।